हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उस पर एक्स्ट्रा पॉइंट। ऐसे तो आप लोग सब कुछ जानते हो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर भी बेसिकली जो डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट का क्या है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सॉरी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्ज का फ्लो कहलाता है टाइम के बेसिस पे, वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद मैं जो पार्ट 2, पार्ट 3, ये वीडियो 3 पार्ट में आएगा। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है बेसिक, हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें क्या होता है, और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कंडक्टर हो गए, इंसुलेटर हो गए, वो सारा चीज़, और जितने भी चार्जेस हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। पहले हम लोग बेसिक नॉलेज में जानते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या चीज़ से मेजर करते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आमीटर। और इलेक्ट्रिसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, वो एम्पियर। दोनों नाम मिलता जुलता है, कंफ्यूज नहीं करोगे। एम्पियर जो है उसका ऐसा यूनिट है, और जो आमीटर है वो इंस्ट्रूमेंट है। और जो करंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी टी जो हमारा टाइम है, कुछ टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है वो हमारा करंट कहलाता है। तो हम लोग बेसिक चीज़ें हम लोग जानते हैं अच्छे से, इसलिए एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। तो मेनली जो है हम लोग आज जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा कैसा क्या होता है। तो सबसे पहले एटम जो है, एटम क्या है, एटम हमारा है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर का। वर्ल्ड जो हमारा वर्ल्ड है वो मैटर का बना होता है, और मैटर किस चीज़ का बना होता है, मैटर हमारा एटम का बना होता है। तो एटम आर दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एनी मैटर। किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो हमारा एटम होता है। उसके बाद जैसे धीरे धीरे समय बीता, तो एटम को भी ब्रेक करने में सक्सेस हो गए हम लोग, और एटम को 3 पार्ट में ब्रेक किया गया। कौन कौन सा, तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसी को हम लोग आज स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे ये स्ट्रक्चर में होता है। तो बेसिकली किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, सेंटर जो होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है। उस न्यूक्लियस में 2 पार्ट होता है, कौन कौन सा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते रहता है। तो इसमें मैंने आप लोगों को पहली क्लास 7 में सब चीज़ बता चुका हूँ। मैं आप लोगों को एक बार आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा ये। तो अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। P फॉर जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, N फॉर न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। और बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 चार्ज है, ये तीनों मिल करके एक एटम बनता है। तो जो हमारा न्यूक्लियस है उसके चारों ओर नेगेटिवली चार्ज जो है रिवॉल्व करते रहता है, जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जिसमें एक चीज़ याद रखोगे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये हमेशा सेम होगा। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है शुड बी सेम। तो जो एटम्स हैं इसीलिए उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितने भी एटम होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने ऑर्बिट में डिस्टेंस वाइज वेरी करते हैं, दूर रहते हैं। तो जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको वहाँ से एटलीस्ट जितना फोर्स लगता है उसको निकालने में, वो हमारा उसी तरह से सेम फोर्स जो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में। तो हम लोग आज आगे देखेंगे इसमें कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम डायग्राम से। देखो यहाँ नीचे पेज में मैंने डायग्राम बनाया है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। यहाँ पे देखो बाहर ये पॉजिटिव है, ये सारा, और यहाँ पे ये नेगेटिव है, ठीक है, ये कार्बन एटम। तो यहाँ देखो ये प्लस जिसको प्रोटॉन बोलते हैं, ये माइनस जो इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और जो न्यूट्रॉन जिसमें कोई भी चार्ज नहीं यानी न्यूट्रल। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है किसी भी एटम का। तो इसमें बस हमको ये याद रखना है कि जो नंबर ऑफ़ ये प्रोटॉन है यानी प्लस चार्ज, और नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉन है ये माइनस चार्ज, ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, जिससे कि कोई भी एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक न्यूट्रल है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के जितने क्लोज होंगे उतना ज़्यादा हमको एनर्जी लगेगा उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए, जिसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जो क्लास 11-12 हम लोग पढ़ते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो हम लोग तो नहीं जानना, लेकिन जनरली ये बात आपको याद रखना है
कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमको किसी भी न्यूक्लियस से बाहर निकालना है, किसी भी एटम से बाहर निकालना है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा क्लोज होगा किसी भी न्यूक्लियस से, हमको उतना ज़्यादा फोर्स चाहिए उसको निकालने में, और इलेक्ट्रॉन्स जितना ज़्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से, उतना हम इजीली उसको वहाँ से बाहर निकाल पाएंगे। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है चार्ज। जो मैंने बताया चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, ये दो हम लोग जानते हैं। तो जो चार्ज है वो क्या है? चार्ज एक्चुअल में किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर विच इज़ कॉल्ड चार्ज एंड विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी को राइज करने में, बढ़ने में, आगे बढ़ने में हेल्प करता है, वैसा प्रॉपर्टी, मैटर का प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। तो जो हमारा चार्ज है दो टाइप का होता है, आप लोग जानते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो काइंड्स का। तो किसी भी एटम का जो पार्टिकल है वो अगर नेगेटिव चार्ज को अपने साथ लेके जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। याद रखोगे, इन एन एनी एटम पार्टिकल्स दैट कैरी नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, और एंड दोज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। जो अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को लेके जाएगा उसको प्रोटॉन बोलेंगे, और जो अपने साथ नेगेटिव चार्ज को लेके जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो इसको लिख लोगे कि चार्ज क्या है, डेफिनेशन में बोलता हूँ कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कॉल्ड चार्ज गिव राइज टू इलेक्ट्रिसिटी एंड इट हैज़ टू काइंड्स विच इज़ द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और इसमें एक और लाइन मेंशन कर लोगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इन एन एटम particles that carry negative charges are called electrons and those carrying positive charges are called protons। और यहाँ पे नोट में एक बात लिख लोगे, ठीक है, यहाँ पे नोट करके नोट डाउन कर लोगे इसको। एक इम्पॉर्टेंट मैं बात लिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे ऐसे नोट करके यहाँ पे लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर सकता है, लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो कभी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव नहीं कर सकता, कैन नॉट मूव। तो ये बात मेंशन करोगे यहाँ नोट में कि इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बट प्रोटॉन्स कैन नॉट। इसी पर एक फोर्स आता है इन दोनों के बीच में, जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है वो क्या होता है, हेडिंग में लिख लोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसमें लिखोगे हेडिंग डाल करके कि ए चार्ज ऑब्जेक्ट दैट कैन आइदर रिपेल और अट्रैक्ट अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज। कहने का मतलब कि मान लो ये दो चार्ज बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या हो रहा है कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है या जिस फोर्स से वो रिपेल कर रहा है उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन या दो चार्ज बॉडी के बीच में जो भी फोर्स लगता है वही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहलाता है। तो हम लोग जनरली चार्ज के बारे में जान गए कि चार्ज क्या था, कि वो किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ पाता है, और इसका दो काइंड्स होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जनरली टाइप्स ऑफ चार्जेस में दो टाइप्स का चार्जेस हम लोग जानते हैं, एक लाइक चार्ज, एक अनलाइक चार्ज। लाइक और अनलाइक में क्या डिफरेंस है? लाइक मतलब समझते हो जो एक जैसा हो, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अनलाइक में अलग अलग, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। तो इसका प्रॉपर्टी हमेशा याद रखोगे, यहाँ पे पॉइंट करके लिख लोगे, पॉइंट में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हेडिंग डालोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हेडिंग डाल करके उसमें आप लिखोगे, मैं जो लिखा रहा हूँ उसको लिखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। यहाँ देखो ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आप इसमें हेडिंग में लिखोगे। पहला पॉइंट लिखोगे कि जो लाइक चार्जेस हैं, लिखोगे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और सेकेंड पॉइंट जो है वो आप लिखोगे अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दो प्रॉपर्टी हमको याद रखना है चार्ज का, कि फर्स्ट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस रिपेल अट्रैक्ट ईच अदर। और इसमें भी नोट करके एक बात लिख लोगे, यहाँ पे नोट में क्या लिखोगे कि अगर मान लो सपोज करो कि हमको किसी भी चार्जेस का मतलब किसी का भी हमको टेस्ट करना पड़ेगा जो प्रूफ करेगा
कि वो चार्ज कौन सा चार्ज है, तो प्रूफ के लिए हम कभी भी पॉजिटिव चार्ज का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अट्रैक्शन का यूज़ मतलब अट्रैक्शन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अट्रैक्शन इज़ द नॉट अ फुल प्रूफ वे ऑफ टेस्टिंग फॉर चार्ज। चार्ज के टेस्टिंग के लिए हमको अट्रैक्शन फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन जो रिपल्सन है वो फुल प्रूफ है किसी भी चार्ज का टेस्ट के लिए। तो आप लिख लोगे यहाँ नोट में कि अट्रैक्शन इज नॉट अ फुल प्रूफ वे ऑफ टेस्टिंग फॉर चार्ज एंड रिपल्सन इज यूज्ड एज अ प्रूफ फॉर चार्ज। इस चीज़ को आप लोग लिख लोगे नोट में, नोट करके। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग क्या इसमें है। तो सबसे अगला जो टॉपिक है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से पहले हम लोग एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये जो चार्जिंग वर्ड है, ये चार्जिंग का मतलब क्या होता है। चार्जिंग का बहुत सारा मतलब होता है, लेकिन इसमें चार्जिंग का क्या मतलब है हम लोग को वो जानना है। दैट मीन्स कि किसी भी एटम, किसी भी पार्टिकल पर उसके ऊपर चार्ज लाना, पॉजिटिव या नेगेटिव, हम लोग कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज ला सकते हैं। तो जनरली पॉजिटिव चार्ज जो है दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो कि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तो हाउ आर दी चार्जेस डेवलप्ड, हम लोग चार्ज को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। तो सपोज करो कि व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, कभी भी कोई भी एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसमें लेता है इलेक्ट्रॉन को, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज ही लेगा। दैट मीन्स उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। और उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो सेम है, तो एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो उसी तरह से हमको इसमें जानना है कि जो चार्जिंग होता है, चार्जिंग का मतलब क्या होता है, कि चार्जिंग का मतलब कि जो चार्ज है उसको सप्लाई करना, या तो पॉजिटिव देना, पॉजिटिव देंगे तो भी चार्ज होगा वो, और अगर नेगेटिव देंगे तो भी वो चार्ज होगा। तो जो चार्जेस होते हैं उनको हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र मैंने जस्ट इससे पहले बताया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है, कभी भी प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि वो फ्रीली मूव करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करता है। लेकिन जो हमारा प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर फिक्स होता है, वो बाहर नहीं निकल सकता है। तो ये रीज़न है, आपको ये रीज़न याद रखना है कि क्यों इलेक्ट्रॉन ही हर बार हम लेते हैं, प्रोटॉन नहीं लेते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व करता है, प्रोटॉन कभी भी रिवॉल्व नहीं करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज है एटम है या मॉलिक्यूल है, जिसको हम लोग आयन बोलते हैं, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वर्ड जो है वो कौन यूज़ किया। तो सबसे पहले उसके बारे में बताने वाले जो बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो टाइप का चार्जेस होता है, इसका नेमिंग जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया था। तो वही उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उनको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको सिर्फ हम लोग एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम लोग जो बॉडीज़ होते हैं उसको हम लोग चार्जिंग कर सकते हैं। तो इसी का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, मतलब चार्जिंग करना। ठीक है, कि मान लो किसी कोई ऑब्जेक्ट में कोई चार्ज नहीं, वो न्यूट्रल है, लेकिन हमको उसके ऊपर कोई चार्ज लाना है, तो चार्जिंग करेंगे, उसमें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज लाएंगे। तो चार्ज लाने का बहुत सारा तरीका होता है। चार्ज लाने का 3 मेथड होता है। एक तो हमारा फ्रिक्शन के थ्रू हम उस पर चार्ज ला सकते हैं, और एक कंडक्शन होता है, एक इंडक्शन होता है। तो ये 3 प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी एटम में चार्जेस को ला सकते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी भी एटम में जहाँ पे चार्ज नहीं है और हमको उसमें चार्ज लाना है, तो चार्ज हम कैसे लाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो यहाँ देखो फिगर में जो फ्रिक्शन का चार्जिंग है वो कैसे किया गया। सपोज करो कि एक रड लेते हैं, उसमें, अच्छा अगर डिफिनेशन आएगा तो डिफिनेशन में क्या लिखोगे कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या लिखोगे, कैसे इसमें डिफिनेशन क्या लिखोगे। तो लिख लो, इसमें लिखोगे कि वैसा प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोड्यूस्ड इन ए मटेरियल ओनली व्हेन दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मतलब कि वैसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी भी मटेरियल में कैसे प्रोड्यूस होता है, जब वो एक दूसरे को रबिंग करते हैं। फ्रिक्शन मतलब रबिंग करना, घसना एक दूसरे के ऊपर, और जब रबिंग करते हैं तो रबिंग करने के कारण उसके ऊपर चार्ज डेवलप होता है, जिसको हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं। तो सपोज़ करो कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कि हम लोग कोई एक एबोनाइट रड ले लेते हैं, उस रड को जो फर का जो पीस है उसको रबिंग कर लेते हैं रड के साथ। ठीक है, फर को क्या कर रहे हैं, उस रड से रबिंग कर रहे, घस रहे हैं। तो जो फर है
उसको क्या होता है, उसका कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को खो देता है, और वो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, वो इलेक्ट्रॉन एबोनॉइड रॉड ले लेता है रॉड में। तो वो एबोनॉइड रॉड क्या हो गया कि वो नेगेटिवली चार्ज हो गया और फर क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सिंपली जब हम लोग घर में, एक और एग्जांपल हम अगर बोलें तो जो घर में हम लोग कंघी करते हैं ना, कम करना, ठीक है, बाल अपना झाड़ते हैं, कंघी करते हैं, तो अगर जो हमारा कम होता है वो प्लास्टिक का कम अगर हुआ, ठीक है, तो जो कम है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो हमारा बाल है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसे नहीं है कि जनरली अलग से अगर हम कंघी छोड़ दिए और बोलते हैं कि नहीं उस कंघी पे नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो नहीं, जब तक हम कंघी नहीं कर रहे हैं, यानी दोनों के बीच में रबिंग नहीं हो रहा है, तब तक हम उस पर कोई भी चार्ज नहीं सोच सकते हैं। तो जब हम रबिंग करते हैं, जब घसीटते हैं हमारे बाल और कंघी को एक साथ, तो वहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होता है, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, किस पे, कम के ऊपर आता है, कंघी के ऊपर आता है, और जो हमारा बाल है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब है कि अगर हम एग्जांपल लें कि जो ग्लास रड होता है उसको अगर हम किसी सिल्क का जो कपड़ा है उससे हम अगर पूरा रबिंग करते घसीटते हैं, तो देखेंगे जो हमारा ग्लास रड का जो ग्लास है वो कुछ इलेक्ट्रॉन को खो देगा, और वो और फिर जो सिल्क है वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो इस तरह से ग्लास रड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो ये सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो यही था मेथड कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के थ्रू कैसे हम किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज ला सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखोगे, ये मेथड कहाँ यूज़ होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज नहीं है तब। अगर किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज नहीं है और हमको उसमें चार्जिंग लाना है, तो हम वहाँ पे इस मेथड को यूज़ करेंगे। अब अगला जो मेथड है वो चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन जो है कंडक्ट वर्ड से आया है, तो इसमें क्या होता है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है कि दिस मेथड चार्जेस फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसमें क्या होता है कि जो चार्जेस है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करता है, कब, जब वो एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं। यानी दैट मीन्स कि कंडक्शन प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आएगा। विदाउट कांटेक्ट ये कांट पॉसिबल, और इसी को कंडक्शन बोलते हैं। तो कंडक्शन इज द मेथड इन विच चार्जेस फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर बॉडी व्हेन द बॉडीज कम इन द फिजिकल कांटेक्ट। तो इस तरह से जब फिजिकल कांटेक्ट में आता है तो जो अनचार्ज बॉडी है उसको वही चार्ज मिलता है जो चार्ज बॉडी को हम लाते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो कि अगर कोई भी चार्ज बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे देखो फिगर में आप देख सकते हो कि कोई भी जो चार्ज बॉडी, आप पहला डायग्राम में क्या है कि दोनों के एक चार्ज बॉडी है, फर्स्ट ये देखो फिगर में, ये चार्ज है और ये अनचार्ज है। अब इसको इसके साथ फिजिकली कांटेक्ट कर रहे हैं, फिजिकली कांटेक्ट से देखो ये अपना चार्ज को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है। अब डिपेंड कर रहा है, आप सोचोगे कि कौन सा चार्ज उसको शेयर करेगा, तो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट में कौन सा चार्ज है। अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज शेयर करेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज शेयर करेगा। अब ये अपना नेगेटिव चार्ज इसको शेयर कर दिया, तो अब यहाँ भी इसके पास तो अपना चार्ज है ही, और इसके पास भी नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से कांटेक्ट में आकर के, जिसको कंडक्शन बोलते हैं, एक दूसरे से शेयरिंग होता है। तो व्हेन ए चार्ज बॉडी इज टच टू एन अनचार्ज बॉडी, अगर ये चार्ज बॉडी किसी भी अनचार्ज बॉडी से टच में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो जो चार्ज बॉडी है, द चार्ज बॉडी ट्रांसफॉर्म सम ऑफ इट्स चार्ज, जो अपना चार्ज है उसको ट्रांसफॉर्म करेगा टू दी अनचार्ज बॉडी, और इसी मेथड को हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखो पहला जो था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में क्या था कि दोनों बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं था, और रबिंग करने से, घसने से, घसीटने से दोनों के बीच में वो चार्ज डेवलप हो रहा था। और सेकेंड था चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें एक के पास चार्ज पहले से था और दूसरे के पास नहीं था, और जब दोनों को कांटेक्ट में ला रहे थे, सटा रहे थे, तो एक दूसरे पे ट्रांसफ़र कर रहा था। लेकिन अगर दोनों टच में ही ना रहे और उसके बाद भी अगर हमको बॉडी को चार्ज करना रहे विदाउट टच, तो वहाँ पे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे ये दोनों देखो उतना टच में नहीं, एकदम हल्का सा है इसमें दोनों। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि अपोजिट, दोनों अलग अलग है ना। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि व्हेन अ चार्ज बॉडी कम्स क्लोजर टू अ अनचार्ज बॉडी, जब एक दूसरे क्लोज आता है, एक चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी के क्लोज आता है बिना फिजिकल कांटेक्ट के, तो जो क्लोजर एंड है अनचार्ज बॉडी का, वो चार्ज बॉडी के अपोजिट चार्ज आता है। कहने का मतलब कि इसके पहले वाला देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो कंडक्शन था, देखो ये पिछला वाला बॉडी, ये कंडक्शन में क्या हो रहा था कि
ये कांटेक्ट आ रहा था ना कांटेक्ट में, तो इसके पास पॉजिटिव अगर रह रहा था तो इसमें भी पॉजिटिव आ रहा था, और इसमें अगर नेगेटिव रह रहा था तो इसमें भी नेगेटिव, यानी सेम चार्ज, जो चार्ज इसमें रह रहा था वही चार्ज ये शेयर कर रहा था। कब? जब कंडक्शन यानी कांटेक्ट में हो रहा था। लेकिन इंडक्शन में क्या हो रहा है कि विदाउट कांटेक्ट ना, तो इसीलिए अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इंडक्शन में याद रखोगे कि सबसे पहला पॉइंट, दोनों कभी भी टच में नहीं होगा, बस एक दूसरे के सामने रहेगा। और दूसरा बात कि अगर जो भी चार्ज है पहले वाले बॉडी में, वो दूसरे वाले बॉडी में उसका अपोजिट चार्ज आएगा। तो इस तरह से यह माइनस है तो ये प्लस आ गया, तो इस बात को हम याद रखेंगे। उसी तरह से अगर ऑन द अदर हैंड जो फार्दर एंड है वो सेम चार्ज आएगा जो चार्ज बॉडी के साथ, जैसे यहाँ अगर माइनस है तो इसके सामने वाला में प्लस आएगा ना, तो इसका अपोजिट चार्ज, यानी मान लो ये हम अलग से फिगर बनाते हैं ये दोनों, ये अगर इसके पास प्लस चार्ज मान लो यहाँ पे है, तो अब दोनों इंडक्शन प्रोसेस से ये माइनस आएगा, अपोजिट चार्ज आता है, और इसके सामने वाला में प्लस आएगा। तो देखो ये और ये सेम हुआ ना, अपोजिट एंड वाला। तो यही बात बोल रहा है कि ऑन द अदर हैंड द फार्दर एंड अटेंस द सम चार्जेस एज दैट ऑफ द चार्ज बॉडी, और इस मेथड को चार्जिंग बाय द इंडक्शन बोलते हैं। विदाउट कांटेक्ट के जो भी चार्ज लाना उसको चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। तो इसका ये पार्ट 1 है और 2 पार्ट बचा हुआ है। अगला पार्ट में हम लोग वर्किंग देखेंगे, जो इलेक्ट्रोस्कोप है कैसे किसी चार्ज को डिटेक्ट कर पाएंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो हम लोग देखेंगे, उस सबको हम लोग जानेंगे। और भी आगे बहुत सारा टॉपिक है जो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू, और शेयर करना ना भूलें, जितना भी आपका फ्रेंड है सभी को शेयर करें।